हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 सोशल साइंस के चैप्टर 2 को। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे मुगल्स और टर्किश उन लोगों ने हमारे देश में आक्रमण करा, हमारे देश में इन्वेजन करा और कैसे कैसे उन लोगों ने अपने सल्तनत को एक्सपेंड करा। मेनली दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इससे आगे कि रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत था उसको किन किन लोगों ने और अपने देश में जो पहले से जो लोग इस्टेब्लिश थे, जो राजा और जो किंगडम, जो राज्य इस्टेब्लिश थे, उन लोगों ने कैसे उनका रेजिस्टेंस किया, उनको कैसे रोकने की कोशिश करी, उनको रेसिस्ट करा। सो वो चीज़ें अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे दिल्ली सल्तनत का जब शासन चल रहा था अपने देश में, तो उस टाइम पे लगभग सारे देश उनके, बहुत सारे किंगडम्स उनके जाल में आ गए थे। दे कॉन्कर्ड, उन्होंने कब्जा कर लिया था। बट फिर भी कुछ ऐसे किंगडम्स थे, कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे इनका दिल्ली सल्तनत का पूरा वर्चस्व नहीं बना था। उसमें से एक थे ईस्टर्न गंगा किंगडम, कलिंगा के, ऑफ कलिंगा, ठीक है। कलिंगा जो कि अभी हम भुवनेश्वर साइड के लोगों को उस वक्त कलिंगा बोलते थे। पूरे कलिंगा, प्रेजेंट डे उड़ीसा आप कह सकते हो, यस करेक्टली। और कुछ बंगाल का पार्ट और कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट, उसको कलिंगा बोला करते थे। तो वहाँ पे राज हुआ करता था ईस्टर्न गंगा किंगडम का, ठीक है। उन लोगों ने रेजिस्ट करा था दिल्ली सल्तनत को। जैसे उनका एक रूलर हुआ करता था मिड 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, जिसका नाम था नरसिम्हा देव वन, जिसको नरसिंहा देव वन भी बोला जाता था। वो बहुत ही मिलिट्री स्ट्रेंथ और कल्चरल ब्रिलियंस माना जाता था। अपने किंगडम में ये सारी चीज़ें, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करा, कल्चर को इम्प्रूव करा, कल्चर को ब्रिलियंटली इस्टेब्लिश करा था अपने किंगडम में। सो अपार्ट फ्रॉम रेपेलिंग मल्टीपल इनरोड्स ऑफ सल्तनत के जो लोग रोड से उन्हें हमला करते थे, उनको बहुत बारी इसने रिपेल करा था, बहुत बारी इन्होंने रोका था, इनके किंगडम ने रोका था। और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करते थे उसको हराया भी था। पार्टली टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री ही बिल्ट द फेम्ड सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, जो आज हम सूर्य टेम्पल, जो ब्लैक पगोडा जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक ब्लैक पगोडा, जो कोणार्क टेम्पल जिसको हम बोलते हैं सूर्य टेम्पल, उसको नरसिम्हा देव वन ने ही बनाया था। तब बनाया था जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत के गवर्नर को, जब बंगाल के गवर्नर को हराया था, तो उसके बाद इन्होंने उसकी विक्ट्री को यादगार बनाने के लिए वो वाला सूर्य मंदिर कोणार्क में, जो आज की डेट में उड़ीसा में है, उसको बनाया था, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं जो इस बॉक्स में दिया है, थिंक अबाउट इट में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द तुगलक्स, द मसूनूरी नायकाज तेलुगु चिफिशियंस rallies over 75 more chieftains of the region, formed a confederacy that defeated smaller provinces, formed a confederacy that defeated the Delhi Sultanate forces and expelled Muhammad bin Tughlaq's army from Warangal, जो कि आज तेलंगाना में है, अराउंड 1330 टू 1336। अच्छा, ठीक है। इस बॉक्स में ये कहा जा रहा है कि जब तुगलक्स का राज हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक्स हुआ करते थे, उस वक्त मुसनूरी नायक्स और तेलुगु के कुछ चीफ्स, छोटे छोटे कबीले के आप कह लो, या छोटे छोटे किंगडम्स के आप कह लो, जो चीफ्स हुआ करते थे, ऐसे ऐसे 75 चीफ लोग इकट्ठा होकर के उस रीजन के, उसके आसपास के रीजन्स के, और उन्होंने छोटे छोटे प्रोविंसेस में दिल्ली सल्तनत को हराया। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के फोर्सेस को बहुत बार हरा करके, एंड मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्मी थी उनको हराया इन्होंने वारंगल में, जो कि वारंगल जो तेलंगाना में आज प्रेजेंट डे तेलंगाना में आता है, तो इनको इन्होंने हराया था, ठीक है। अब जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि जैसा हमने पहले पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो साउथ तक पुश किया था, अपने एक्सटेंशन किया था अपने राज्य का, जिसमें मालिक कफूर उसका जो जनरल था, उसका बहुत बड़ा रोल था। तो उस टाइम पे उसने साउथ में मेनली बहुत सारा वेल्थ दिखता था उसको मंदिरों में, और वो सब जो
गोल्ड और प्रेशियस चीज़ें जो दिखती थी, उसके लिए उसने मेनली साउथ पे हमला करा था, साउथ पे कब्जा करने की कोशिश कब्जा करी थी। उस टाइम पे एक होयसालाज़ रूलर्स होते थे साउथ इंडिया में, जो कि आज के कर्नाटका में आप कह सकते हो मेनली पाए जाते थे, जो आज की डेट में कर्नाटका में होता है। आज के कर्नाटका में होयसालाज़ हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के अटैक्स को रोका और रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ, पूरे साउथ में अकेला इंडिपेंडेंट किंगडम था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे होयसालाज़ का। ठीक है, बाद में उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या होयसाला किंगडम का जो डिक्लाइनिंग आ गया 14th सेंचुरी के आसपास में, मिड ऑफ 14th सेंचुरी में, तो वो बाद में विजयनगर एम्पायर के अंदर में आप कह सकते हो मलिग्न हो गया, या फिर उनके साथ एब्जॉर्ब्ड हो गया उन विजयनगर एम्पायर के साथ। सो आप एक बहुत ही खूबसूरत फिगर देख सकते हैं। ये है होयसालास बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स फॉर द इंस्टेंस दोज ऑफ बेलूर हेलेबीडू में। सो ये पिक्चर उन्हीं के टाइम का, होयसालास के टाइम का बना हुआ है, अराउंड ये 14th सेंचुरी आप कह सकते हो, उस टाइम का बना होगा। ठीक है, अब ये जो फिगर है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि होयसाला का एम्बलेम क्या था। सो कन्नड़ फोल्कलॉर रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ साला, अ यंग मैन हु फाउट अ लायन टू सेव हिज गुरु, गिविंग अ डायनेस्टी इट्स नेम होयसाला। ठीक है, कन्नड़ लोक कथाओं के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो साला एक यंग लड़का था, एक यंग आदमी था जिसने शेर से लड़ाई कर ली थी अपने गुरु को बचाने के लिए, तो उन्हीं के नाम पर ये डायनेस्टी का नाम पड़ा था होयसाला। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत है, बहुत सारे रिबेलियंस इसको और भी फेस करने पड़े थे, जैसे कि सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत हो गए थे, जैसे द बहमनी सल्तनत था। ये भी मिड ऑफ 14th सेंचुरी में इनका वर्चस्व बढ़ा और इन्होंने लगभग सारे डेक्कन को काबू कर लिया। डेक्कन में एक्चुअली वो सब जगह आती हैं जो आप कह सकते हो कि आंध्रा, कर्नाटका और वो सब पार्ट्स, सो मेनली वो सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, राणा कुंभा ने भी 15th सेंचुरी में इनका विरोध करा, मतलब इनको रजिस्ट करा। दिल्ली सल्तनत से बचे ही रहे राणा कुंभा, जो मेवाड़ के किंगडम के हुए करते थे। वो सक्सेसफुली रिपेड इन्वेजन फ्रॉम द लेटर सल्तनत के भी इन्वेजन्स को इन्होंने बचाया था। ठीक है, राणा जो होता है एक टाइटल होता है, मेनली राजपूत किंग्स के लिए यूज़ होता था। ठीक है, चलिए अब ये एक जो फिगर है ये कुंभलगढ़ फोर्ट का है, जो अरावली हिल्स पे बना हुआ है। ये राणा कुंभा के द्वारा ही बनाया गया था 15वीं शताब्दी में, और ये रूलर्स ऑफ मेवाड़ हुआ करते थे। प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम माना जाता था, जो कि आज के डेट में राजस्थान में है। ठीक है, ये फेमस है क्योंकि इसका 36 किलोमीटर्स का लंबा वॉल बना है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल इन द वर्ल्ड माना जाता है। तो इसलिए ये, जैसे आपने चाइना का वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने सुना होगा, तो उस टाइप का ये 36 किलोमीटर लंबा वॉल बनाया था इन्होंने। सो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम इससे आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।